जो है छिलका, इसे इस तरह से आपको अलग कर लेना। अब हम इस पर डालेंगे गुड़ को। तो एलोवेरा गोंद की नवरत्न बर्फी बनाने के लिए क्या क्या लिया मैं आपको बताती हूँ। ये है रागी, करीबन 150 ग्राम जितना मैंने रागी लिया है। और ये है नवणे, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। इंग्लिश में लिख दूंगी नवणे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, रागी को मंडुआ कहा जाता है। अगर रागी नाम आपको नहीं पता तो मंडुआ नाम से बहुत प्रसिद्ध है ये उत्तर भारत में। ये बहुत हेल्दी फूड है, दोनों बहुत ही ज़्यादा सुपर फूड है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बताना भूल गई, इन सबको मैंने रोस्ट करके रखा है अभी, क्योंकि रोस्ट करते हुए बैठे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले ही मैंने रोस्ट करके रखा है। और ये है, मैंने सौंफ लिया है, सौंफ को भी रोस्ट किया है 50 ग्राम जितना सौंफ। और मूंगफली 150 ग्राम, ये भी रोस्ट किया है। और ये है अलसी, तो ये भी 150 ग्राम लिया है, इसे भी मैंने रोस्ट करके रखा है। और साथ में मैंने लिया है तिल भी 150 ग्राम। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अभी रोस्ट करके रखा हुआ है। तो अब हम बेसन को रोस्ट करेंगे। करीबन 300 ग्राम जितना मैंने बेसन लिया है। बेसन को हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए उतना हमें रोस्ट करना है। तो इसी कढ़ाई में मैं डाल दूंगी बेसन। ये घर का बेसन है, यानी चना दाल को चक्की में पिसवाया हुआ है, तो ये शुद्ध बेसन है। क्योंकि बर्फी बना रहे हैं तो बेसन मार्केट से मत लेके आइएगा, क्योंकि वो मिक्स होता है। घर में ही इस तरह से आप चना दाल को पिसवाइएगा, तो ये शुद्ध होता है, तो बर्फी भी अच्छी बनेगी। ये देखिए, ये बेसन मैंने करीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छे से रोस्ट किया है। तो देखिए अच्छे से रोस्ट हुआ है, बिल्कुल खुशबू आने लगी है। आपको ऐसे ही रोस्ट करना है, यानी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आप इसे ऐसे चलाते रहिएगा। करीबन 7 से 8 मिनट तक इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे तो खुशबू आने लगी तब। तो अब हम इसमें फ्राई करेंगे गोंद को। तो घी डाला है मैंने, जितना घी लगेगा आपको डालते जाइएगा, यानी करीबन 100 से 150 ग्राम जितना घी लगेगा। सिर्फ हमें गोंद को फ्राई करना है बस। गोंद मैंने करीबन 200 ग्राम गोंद लिया है, इसे फ्राई करेंगे। तो घी गर्म हो चुका है, हम थोड़ा थोड़ा सा गोंद डालकर इसे फ्राई करेंगे। एक साथ ही मत में फ्राई कीजिएगा, क्योंकि गोंद को फ्राई करने में घी बहुत ज़्यादा चाहिए, इस कारण आप थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा। देखिए गोंद जो है फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई करना है इसी तरह से। देखिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है, बिल्कुल क्रिस्पी इस तरह से फ्राई हो जाना चाहिए। देखिए पूरा ये टूट रहा है ना, पाउडर जैसा बन रहा है। तो इस कारण आप गोंद अगर ज़्यादा मोटा भी रहे तो आप उसे तोड़ कर ही फ्राई कीजिएगा, तो ही अच्छे से फ्राई होंगे। तो इसे मैंने फ्राई कर लिया है। अब ये सिर्फ थोड़ा सा बचा है, तो इसमें हम ये मखाना मैं फ्राई करूँगी। ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा मखाना हमें गर्म करना है बस। तो इस कारण इसी में मैं मखाना डालकर इसे फ्राई करूँगी। तो एक बड़ी सी कटोरी मैंने मखाना लिया है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। देखिए मैंने अभी मखाना को भी रोस्ट कर लिया है। इस ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। जो सारे धान मैंने दिखाए थे आपको, उन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको भी जानकारी रहे। तो नवणे जो मैंने आपको दिखाया था रोस्ट करते हुए, ये नवणे हैं, इसे ग्राइंड कर लिया है। ये है ग्राउंड नट यानी मूंगफली, और ये है अलसी, ये है तिल का पाउडर, और ये रागी, इसे पाउडर बना लिया है, और ये है सौंफ, और साथ में जो मैंने बेसन को रोस्ट कर लिया था इसे भी रख लिया है। और इन दोनों को मैं अभी ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करती हूँ। ये देखिए मैंने इसका जो किनारा वाला भाग रहता है ना, उसका कांटा निकाल दिया है। तो इसी तरह से आपको सारे
एलोवेरा का कांटा हटा देना है और इसके ऊपर का भाग जो है छिलका, इसे इस तरह से आपको अलग कर लेना है। ये देखिए सावधानी से, क्योंकि ये चिपचिपा होता है, हाथ वाथ में कट सकता है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इस तरह का इसका जो जेल है हमको निकाल लेना है। थोड़ा बहुत छिलका रह भी गया ना तो कोई नुकसान नहीं करेगा। वैसे तो अचार में, एलोवेरा का जो अचार बनता है ना, उसमें छिलका ऐसे ही रखकर पिकल बनाते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे जेल को निकाल लूँगी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, एलोवेरा 2 तरह के होते हैं, एक ज़्यादा गाढ़ा हरा रंग होता है और एक फीका होता है। तो ये फीका कलर वाला है, आप अच्छे से देखिएगा। इससे ज़्यादा गाढ़ा रहता है ना, ज़्यादा हरा रंग रहता है, वो थोड़ा सा कड़वा होता है। ये मीठा एलोवेरा है। तो पहले ही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बनाने के बाद अगर आपको कड़वा लगे तो आपको लगेगा कि मैंने बताया नहीं है। इस कारण मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, तो आप देख कर लीजिएगा। वैसे तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा कड़वा एलोवेरा, पर थोड़ा सा बर्फ़ी जो है कड़वे बनेंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा, इसके अंदर के पोषक तत्व वगैरह सब कुछ। और एलोवेरा में बहुत सारे पोषक तत्व है। आप एलोवेरा को इस तरह से बर्फ़ी, लड्डू, खीर वगैरह मैंने बहुत सारी रेसिपी बना के दिखाए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। एलोवेरा जंगल नाम से प्लेलिस्ट है, आपको बहुत सारे एलोवेरा के रेसिपी मिलेंगे मेरे चैनल पर। ये देखिए मैंने सारे एलोवेरा का जेल निकाल लिया है। करीबन ये 300 ग्राम जितना है। आप 300 ग्राम के हिसाब, आप इतना क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको 300 ग्राम जितना एलोवेरा जेल लेना है। अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो आपको क्वांटिटी भी बढ़ाना है। ज़्यादा या घटाना चाहते हैं तो थोड़ा अब चलेगा उससे। ये देखिए गोंद और मखाना दोनों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम एलोवेरा जेल को मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये बिल्कुल पानी की तरह बन जाएगा। और इसी में डालेंगे अदरक, करीबन 25 ग्राम जितना अदरक है, या फिर 1 टेबल स्पून फूटा हुआ पेस्ट अदरक का आप डालिएगा, तो इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगी, इसलिए अदरक आप ज़रूर डालिएगा। या फिर सौंठ का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल पानी की तरह बन चुका है ये। अब हम इसमें डालेंगे अब इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद हम इस पर ऐड करेंगे गुड़ को, क्योंकि ये हेल्दी बर्फी हम बना रहे हैं, इसलिए हेल्दी ऑप्शन गुड़ ही डालें। अब हम इस पर डालेंगे गुड़। तो गुड़ को मैंने कूट लिया है, बिल्कुल बारीक बना लिया है। ये करीबन 700 ग्राम जितना है। तो अब हम इस पर डालेंगे गुड़ को और चाशनी बनने देते हैं इसका। करीबन 5 से 6 मिनट आप इसे ऐसे ही मिक्स करते रहिएगा। देखिए अभी चाशनी अच्छे से उबलने लगी है। अभी हमें इसे 3 से 4 मिनट उबालना है, क्योंकि एक तार की चाशनी की तरह हमें बनाना है बर्फी बनाने के लिए। देखिए 3 से 4 मिनट हमें इसे ऐसे ही उबालेंगे। देखिए चाशनी अभी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल एक तार की चाशनी बन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे एक गोंद और मखाना ग्राइंड किया हुआ। क्योंकि गोंद में घी डालकर मैंने इसे फ्राई किया था ना, तो सबसे पहले गोंद डालने से अच्छे से घी जो है चाशनी में छोड़ेगा, तो बर्फी भी जो है अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। छोड़ चुका है गोंद और चाशनी भी बहुत अच्छे से बनी है। अभी ये जो रोस्ट किया था मैंने बेसन, ये 300 ग्राम जितना बेसन मैंने लिया है इसमें। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स होने के बाद हम इसमें डालेंगे ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने रोस्ट करके ग्राइंड करके रखा था ना, उससे डालेंगे। एक बार ही सब कुछ डालने से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, इसीलिए एक एक करते ही हमें डालना है। ये देखिए इसे भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम सारे जो
अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है हम डाल देंगे इसमें। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फिर से ऊपर से 2 से 3 चम्मच आप घी डालिएगा, ताकि अच्छे से हमें इसे रोस्ट करना है। अभी 4 से 5 मिनट हमें इसे रोस्ट करना है। ये घी छोड़ दे, ये बर्फी जो है घी छोड़ देना चाहिए, तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। ये जो ये बैटर है ना बर्फी का, ये कढ़ाई छोड़ देना चाहिए, तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। ये देखिए, अभी ये कढ़ाई छोड़ चुका है। देखिए, अब ये रेडी है। बर्फी हमें प्लेट में डालेंगे। मैं आपको दिखा दूँ, प्लेट में मैंने घी लगाकर रखा है। देखिए, मैंने दोनों प्लेट में अच्छे से सेट कर दिया है बर्फी को। ये मैंने करके 5 मिनट हो चुके हैं। अभी भी ये गर्म है, फिर भी मैं इसे कट करके रखूँगी। ठंडा होने के बाद निकालेंगे। आप किसी भी शेप में, आपको जो शेप पसंद है उस शेप में आप कट कर सकते हैं। तो यम्मी यम्मी नवरत्न बर्फी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।